स्वागत है आप सभी का इस सेकेंड पार्ट में। तो इससे पहले हम लोग एचआर के लिए डैशबोर्ड बना रहे थे। आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लो। तो अभी क्या चाहिए, हमें इस डोनट चार्ट के लिए नेम्स चाहिए। तो हमारे पास एक और CSV फाइल थी, तो हम लोग क्विकली वो लोड कर लेंगे। मैं आपको ये फाइल्स प्रोवाइड कर दूँगी, ओके। तो ये फिर हम वो CSV सिलेक्ट करेंगे गेट डेटा के थ्रू, और फिर हमारा नेविगेटर पेज में हम लोग देखेंगे कि देखो हमारे पास एम्प्लॉई नंबर और एम्प्लॉई नेम करके है। तो ये एम्प्लॉई का स्पेलिंग भी वहाँ पे गलत है, तो क्विकली हम लोग ट्रांसफॉर्म डेटा कर देते हैं और फिर हमारे पावर क्वेरी एडिटर में थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं उसमें। अभी ये तो सिर्फ 2 ही कॉलम्स है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है, ओके। तो हमें डेटा को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मर्ज क्वेरी क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि हमें सिर्फ नेम्स चाहिए, ओके। ये मैंने कहा था कि एम्प्लॉय का स्पेलिंग गलत है, तो ये क्विकली हम लोग चेंज कर लेते हैं, ओके। अभी हम लोग मर्ज क्वेरी का यूज़ करके हम लोग ये जो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वाला टेबल है उससे ये सेकेंड टेबल जोड़ेंगे। मतलब हमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ का नेम वाला कॉलम, पर मर्ज क्वेरी में क्या कंडीशन होती है कि कोई तो एक कॉलम, मतलब हमें प्राइमरी की होनी चाहिए हमारे दोनों टेबल्स में, राइट। एक तो फिर एक टेबल में से प्राइमरी की को हम फॉरेन की बनाएंगे, राइट। हमने प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट समझा है पहले भी। तो अभी एम्प्लॉय नंबर ये प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। तो देखो इस टेबल में एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन वाले टेबल में से एम्प्लॉय नंबर, और फिर इस टेबल में से एम्प्लॉय नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट जॉइन क्या होता है, लेफ़्ट आउटर जॉइन, तो फिर वो रहने देते हैं। देखो सिलेक्शन मैचेस 1470, ये सारे रोज़ फ्रॉम दूसरे टेबल से भी मैच हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये टेबल हम जोड़ सकते हैं, राइट। तो सारी कंडीशंस ओके है। अभी हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जब ये एम्प्लॉयज़ नेम करके ये जो टेबल आया है, तो हमें क्या करना होता है, ये एक्सपैंड करना होता है। एक्सपैंड मतलब जितने हमें कॉलम चाहिए वही हम ले सकते हैं या फिर सारे ले सकते हैं, राइट। तो वो हम कैसे करेंगे, ये ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करो, और फिर हमें ये एम्प्लॉय नंबर नहीं चाहिए अभी, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर तो इस टेबल में पहले से ही है, राइट। तो फिर ये एम्प्लॉय नंबर वाला कॉलम ड्रॉप करके हम सिर्फ एम्प्लॉय नेम का कॉलम लेंगे। यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, ये आपको पता है क्या होता है, ये हमने देखा था एग्जाम्पल करके, राइट। तो फिर इसको ओके कर देंगे वो सिलेक्ट करके। देखो अभी एम्प्लॉयज़ नेम का टेबल नेम भी आया है, और फिर एम्प्लॉयज़ नेम करके वो जो कॉलम का नेम है वो भी आया है। हमें वैसा इस कॉलम का नेम रखना हो तो हम रख सकते हैं, अगर नहीं रखना हो तो फिर हम लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। फिर अगर हमने यूज़ कॉलम नेम एज प्रीफिक्स इसको डिसेलेक्ट किया होता तो फिर सिर्फ एम्प्लॉयज़ नेम करके आता, राइट। ओके, तो अभी हमने चेंज किया है ये नेम। अभी हमारे लिए हमारा डेटा ओके है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, 1000 डिस्टिंक्ट 1000 यूनिक भी ठीक था, ओके। तो अभी चलो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉयज़, ये लोड होने में टाइम दे दो, और फिर देखो यहाँ पे सर्च में आओ, और फिर यहाँ पे टाइप करो जो हमने नेम उस कॉलम को दिया था, एम्प्लॉयज़ नेम करके हमारे पास एक कॉलम प्रेजेंट होगा। देखो ये कॉलम हमारे टेबल में पहले नहीं था, लेकिन हमने ये ऐड कर दिया है, तो टूल टिप्स में ऐड कर दो। लेकिन ये यहाँ क्या होगा कि ये सिर्फ फर्स्ट एम्प्लॉय का नेम दिखा रहा है, तो फिर यहाँ पे अगर हम नेम ना भी ऐड करें तो भी चलेगा, ठीक है। ये तो सिर्फ ट्रैवल स्टेटस है कि कितने लोग कहाँ से आ रहे हैं, किस पर्सन का अगर हमें चाहिए ना, तो हम एक टेबल ले सकते हैं, उसमें एम्प्लॉय नेम ले सकते हैं, और इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और फिर इस डोनट चार्ट को व्यू करेंगे, तो फिर हम देख सकते हैं कि वो कहाँ से आता है, मतलब दूर है नज़दीक है, वो भी हम लोग देख पाएंगे। तो वो भी हम करेंगे। एक टेबल में हम लोग सिर्फ एम्प्लॉयज़ का इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिक एक टेबल जैसे होता है ना, वैसे भी हम क्रिएट करेंगे। इसको थोड़ा सा और साइज़ ठीक से सेट कर लेते हैं इसकी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड मैंने ऑफ़ किया है कि नहीं मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। इसका नेम भी चेंज करना होगा थोड़ा सा, राइट। तो ये जो ये हमने लेजेंड में जो वैल्यूज़ दी थी, मतलब ट्रैवल स्टेटस जो दिया था, मुझे लगता है वो ऊपर रखना चाहिए, मुझे वो अच्छा लग रहा है। और फिर टाइटल को भी मैं बीच में ले आऊँगी, सेंट्रली अलाइन करूँगी, ठीक है। उसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं।
तो ये हमारा डोनट चार्ट तैयार है, मतलब मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, अभी आप आपके अकॉर्डिंग चेंजेस करना। ये सारा सब आपको सारी चीज़ें विजुअलाइजेशंस में, मतलब जनरल फॉर्मेट, उस सारी ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी फिर से इस पेज में कोई जगह नहीं है, तो इसका भी हम लोग डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट को भी रीनेम कर देते हैं क्विकली। तो आपको जो नेम अच्छा लगे आप लोग दे देना नेम, ठीक है। मैं इसको थर्ड पेज करके नेम दे रही हूँ। देखते हैं अभी और कितने ये बन सकते हैं पेजेस। आप ना क्या कर सकते हो कि आप ये एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करके एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स को डिज़ाइन कर सकते हो, और फिर उसकी मतलब जो विजुअलाइजेशन हमने किया है उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आप लिख सकते हो, राइट। सो ऐसे पर पेजेस भी आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है अभी किसकी क्रिएटिविटी लेवल क्या है, किसको ये डेटा प्रेजेंट करना है, उन सारी चीज़ों पे ये सब डिपेंड करता है। तो अभी के लिए मैं ये शेप ऐसे ही रहने दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये शेप चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग शेप्स पे ही डिज़ाइन कर रहे हैं, राइट। ओके, तो इस शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके फाइन। अभी नेक्स्ट विजुअलाइजेशन हम क्या करेंगे, हम लोग टेबल लेंगे, ठीक है। टेबल का भी बहुत से डिज़ाइंस अवेलेबल होते हैं, इनबिल्ट यहीं पर अवेलेबल है, ठीक है। तो फिर हम वो भी ले सकते हैं। तो ये टेबल ले लो, पहले उसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या आएगा, टेबल में तो सिर्फ एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे हमारी क्वेरीज है वैसे ही एक टेबल होता है। तो टेबल में आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, नेम चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आप लोग इसमें रख सकते हो, ओके। तो मैं ये एम्प्लॉय का नेम ले रही हूँ जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था सेकेंड फाइल से, राइट। तो ये ले लिया मैंने। और फिर अब ये मेजर्स लेना कोई ये तो नहीं रहेगा, राइट। मतलब ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये मैं एक पर्पज़ के लिए ले रही हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप ये ले लो, क्योंकि हम लोग बाद में ये कैन बी रिमूव्ड वाला डिलीट ही कर देने वाले, ठीक है। तो ये पूरे एम्प्लॉयज़ का नेम है मेरे पास, जो हम लोग उन्हें मतलब निकाल सकते हैं, राइट। उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विस की है कंपनी के लिए, राइट। तो ये उन एम्प्लॉयज़ का नेम है जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। उन एम्प्लॉयज़ का नेम है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, उन एम्प्लॉयज़ का नेम है ये जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। और हमने क्या कंडीशन दी थी कैन बी रिमूव के लिए, कि वो 20 साल से ज़्यादा कंपनी में काम कर चुके हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये हम रख सकते हैं। अगर हम शेप ना भी लेना तो भी चलेगा, क्योंकि ये मैं एक दूसरे पर्पज़ के लिए आपको दिखा रही हूँ, तो आप समझ जाओगे इन द एंड जब हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो एक और शेप ले लेते हैं, उसको भी क्विकली फॉर्मेट कर देंगे, और फिर एक और टेबल ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट अप्लाई कर दो, ओके। तो अभी ये तो हो गया एक टेबल जिसमें हमारे पास उन एम्प्लॉयज़ के नेम्स हैं जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक और टेबल ले लेते हैं, उसमें फिर से मैं एम्प्लॉयज़ नेम ही ले रही हूँ। अभी क्यों ले रही हूँ आप देखोगे, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ नेम करके ले लो फिर से, कहाँ गया वो कॉलम हमारा, ठीक है। ये तो ले लिया। अभी जो एम्प्लॉयज़ जिन्हें हम ये करने वाले हैं, मतलब क्या, जो ऑन सर्विस रहने चाहिए वैसे वाले एम्प्लॉयज़ के नेम्स ये सॉर्ट करेगा, राइट। तो ये उन एम्प्लॉयज़ के नेम है जो 20 साल से ऊपर उन्हें नहीं हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए, ठीक है। तो ये नेम्स में डिफ़र आ गया, राइट। यहाँ पे भी आप फर्स्ट नेम भी देख सकते हो, फर्स्ट नेम दोनों टेबल्स में अलग है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं ये शेप एक्चुअली डिलीट ही कर देना चाहिए था मुझे, ये रख के भी कोई ये नहीं है, क्योंकि हमें जो चाहिए ना, वो जो हमें आउटपुट चाहिए इसमें से, वो इस विजुअलाइजेशन पे नहीं दिखने वाला है आपको, ठीक है। तो मैं ये सिंपल ही टेबल्स रख रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये नेम्स सेट कर लिए जो जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। ये उनके नेम है, मैंने लगता है कोई तो एक नेम सेलेक्ट किया है, इसलिए ये उसी के रिगार्डिंग वाली आ रही है, ओके। ये एक ठीक है, थोड़ा सा कम कर दो, ओके फाइन। अभी ना एक और टेबल ले लेते हैं, थोड़ा इसको भी सेट कर लेंगे, कि ठीक है। एम्प्लॉयज़ नेम करके ले लो पहले इसमें, और इसको भी क्विकली सेट कर लेते हैं। और फिर इसमें, अरे मैंने फिर से ऑन सर्विस ही ले लिया,
हाँ, तो ये यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि मैं ये चेंज कर दूँगी, ठीक है। ये आप अभी के लिए देख लो कि यहाँ पे हम जनरल में जब जाएंगे तो हमारे पास टेबल के लिए स्टाइल्स प्रेजेंट है और फ्लैशी रोज़ है, नन नन तो मतलब ये जो हमने डिफ़ॉल्ट हुआ लिया, डिफ़ॉल्ट जो भी है वही नन में है, ठीक है। और बाकी के भी है, मतलब जब जैसे भी आपको चाहिए, ओके। कंडेंस्ड करके है, मिनिमल, मिनिमल मोस्टली सिंपल लग रहा है, मैं मिनिमल ही रखने वाली हूँ, ठीक है। तो बाकी के लिए फॉर्मेट में एंटर कर दो या फिर सिलेक्ट करके फिर सेटिंग्स में जाके मिनिमल कर दो, एक ही बात है, राइट। ओके, तो ये जो नेम सेलेक्ट हो गया तो वो कर लेती हूँ। हाँ, ये मैंने चेंज कर दिया है, ओके। रिसेंटली प्रमोटेड करें तो अभी देखो हमारे पास उन एम्प्लॉयज़ के नेम है जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, उन एम्प्लॉयज़ के नेम है जिनका रिसेंटली प्रमोशन हुआ है, और उन एम्प्लॉयज़ का नेम है जो हम ऑन सर्विस मतलब सर्विस के लिए रख सकते हैं, राइट। तो वैसे करके हमारे पास ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनके नेम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं एक सेपरेट फाइल बनाऊंगी। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करो, एक्सपोर्ट डेटा करके जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लो, फिर जो भी आपको नेम देना है, जो फाइल आपकी न्यू बनने वाली है उसको जो भी नेम देना है वो आप दे दो। अभी कैन बी रिमूव्ड करके था उसका नेम, मतलब उन एम्प्लॉयज़ का नेम था, तो इसीलिए मैंने वो कर लिया। और CSV फाइल हमें चाहिए तो हम लोग CSV रखेंगे, ठीक है। सेम गोज़ विथ हम लोग रिसेंटली प्रमोटेड का भी वैसा ही करेंगे, एक्सपोर्ट डेटा करके एक फ़ाइल बना लेंगे सेपरेट, और उस पर इसको नेम देना है, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फाइल, उस फॉर्मेट में आप लोग इसको सेव कर लोगे, ठीक है। और फिर सेव करने के बाद देखोगे क्या होगा, ठीक है। ये क्विकली मैं इसको भी फॉर्मेट सेव कर लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये फ़ोल्डर था, इस फ़ोल्डर में जब मैं आई तो देखो हमारे पास पहले सिर्फ 2 फाइल्स थी, अभी 2 की जगह हमारे पास कितनी सारी फाइल्स हैं, और 3 एक्स्ट्रा फाइल्स हमारे पास ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी क्रिएट किया था और डेटा एक्सपोर्ट किया था उसका उसकी फाइल्स है ये, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अभी एक्सेल में व्यू कर सकते हो, गूगल शीट्स में व्यू कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी गूगल शीट्स, ओके। तो इसलिए मैं उसी के साथ जा रही हूँ। एक ब्लैंक शीट ले लेना, ठीक है। उसको जो भी नेम देना है वो तुम दे सकते हो। अभी ओपन करके फिर फाइल नेम जो भी हमने क्रिएट की थी 3 डिफरेंट फाइल्स, उनमें से कोई तो एक फ़ाइल सिलेक्ट कर लेना, ओपन कर लेना गूगल शीट्स में, ठीक है। पहले इसको अपलोड करना पड़ेगा हमें, ओके। ब्राउज एंड फिर मैंने अभी कैन बी रिमूव की थी, ठीक है। ये ले ली, अपलोड कर ली। अभी मैं इसको इसमें ओपन कर सकती हूँ गूगल शीट्स में, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये डेटा है अभी, उन एम्प्लॉयज़ के नेम है जिनको हम रिमूव कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस कॉलम का जो नेम है, जैसे कि एम्प्लॉय नेम करके जो कॉलम है, हम उसका नेम चेंज कर देने वाले, ठीक है। और ये जो कैन बी रिमूव्ड वाला है उसको हम उस कॉलम को ही हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। हमें वो कॉलम नहीं चाहिए, तो ये उन एम्प्लॉयज़ का नेम है जिनको हम रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए इसका कॉलम हेडर पहले तो चेंज कर लेते हैं, अच्छा सा मतलब हमें समझ में आ जाए, राइट। सिर्फ एम्प्लॉय नेम करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका नेम चेंज कर लेते हैं, कैन बी रिमूव्ड एम्प्लॉयज़ ऐसा कर दो, या फिर जो आपको अच्छा लगे आप वो नेम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। ओके, ये हो गई एक फ़ाइल। अभी फिर से हमें एक और फाइल ओपन करनी है, तो इसके लिए हमने जो सेकेंड फाइल ऑन सर्विस या फिर रिसेंटली प्रमोटेड वाला जो भी है उसमें से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेना, उसको भी अपलोड करके फिर इसमें ओपन कर लेना, ठीक है। तो देखो अभी दूसरी शीट ओपन हुई और उसमें ये ऑन सर्विस वाला मतलब टेबल या फिर वो इन्फॉर्मेशन ओपन हुई, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो ऑन सर्विस वाला कॉलम है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, और इस कॉलम का जो हेडर है, जो नेम है इस कॉलम का एम्प्लॉय नेम करके, उसको हम लोग चेंज कर देंगे। ये उन एम्प्लॉयज़ के नेम है जो ऑन सर्विस है, राइट। तो ऑन सर्विस एम्प्लॉयज़ करके इसका नेम दे दो। ओके, तो अभी नेक्स्ट फाइल ले लेते हैं क्विकली।
ओके, नेक्स्ट फाइल लेने से पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग वो जो एम्प्लॉयज़ का नेम है उस कॉलम को पूरा कॉपी कर लिया और मैं इस कैन बी रिमूव वाले जो मतलब हमारी पहली फाइल थी उसमें आके मैंने उस कॉलम को पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास उन एम्प्लॉयज़ के नेम है जिनको रिमूव कर सकते हैं एक ही शीट में, राइट। और जो ऑन सर्विस है उसके भी है। तो क्विकली हम लोग थर्ड फाइल भी ले लेते हैं, रिसेंटली प्रमोटेड, उसको भी अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, रिसेंटली प्रमोटेड ये जो कॉलम है उसको डिलीट कर दोगे, इसका नेम चेंज कर दो। ये कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू बी प्रमोटेड, या जो आपको ठीक लगे वो आप दे देना, ठीक है। एम्प्लॉयज़ क्या दूँ समझ नहीं आ रहा, रिसेंटली प्रमोटेड एम्प्लॉयज़, ठीक है। ओके, तो इसको भी कॉपी कर लेंगे हम लोग, इस पूरे कॉलम को कॉपी करना है आपको और फिर उसी शीट में जाना है कैन बी रिमूव वाले और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो देखो एक ही शीट में हमारे पास कितने उन एम्प्लॉयज़ के नेम्स हैं, राइट। और अगर आप लोग अभी ये CSV फाइल ही है, इसको भी अगर आप लोग फिर से पावर BI में ओपन करोगे और एक टेबल में इन तीनों कॉलम्स को एक ही टेबल में ले लोगे, ठीक है। तो फिर किसी एक नेम पे भी सिलेक्ट कर लोगे तो आपको उसका डेटा पता चल जाएगा, राइट। तो आप वैसे अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसको क्विकली एक नेम दे दो। हमने ये एक्स्ट्रा की है, ये फाइल हमारी रिक्वायरमेंट्स में नहीं थी लेकिन हमने फिर भी की है, राइट। ये एक सेपरेट एक्सेल शीट हम लोग हमारे पावर BI टेम्पलेट के साथ भी दे देंगे। तो अभी हमारे आगे वाले रिक्वायरमेंट के साथ आगे चलते हैं कि हमें जो भी नेक्स्ट करना है उसके साथ। इसके लिए ना हमें ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको अभी वैसे ही रहने दो, क्यों डिलीट करना, राइट। अगर किसी को देखना हो तो वो वैसे भी देख सकता है उसी में। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद अभी हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, तो ये जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, मतलब अभी हम लोग निकालने वाले हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ उनके जॉब से, उनके काम से खुश हैं। वैसे वाला कॉलम हम लोग क्रिएट करने वाले। इसके लिए हम लोग कंडीशनल कॉलम का यूज़ करेंगे। कंडीशनल कॉलम के लिए हमें कौन सा, पहले एक तो कॉलम सिलेक्ट होना चाहिए, राइट। इसको कोई दो, पहले तो नेम दे दो। कॉलम्स को नेम ना हो तो फिर बहुत दिक्कत होती है, राइट। सो सेटिस्फैक्शन लेवल करके या फिर सेटिस्फैक्शन स्टेटस, कुछ भी आपको जो भी नेम ठीक लगे आप लोग दे देना। और फिर कॉलम नेम तो हमें पता है, जो आप सेटिस्फैक्शन करके हमारे पास एक कॉलम है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, अभी ऑपरेटर्स भी आपको पता है कि कैसे ऑपरेटर्स होते हैं और फिर कैसे उनको यूज़ करना है, उनके बेसिस पर ही हम लोग कंडीशन देते हैं, राइट। तो हमारे पास ये सारे ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, इसमें से इज लेस देन सेलेक्ट कर लो, टू और फिर हाई। हम लोगों को यहाँ पे एक और कंडीशन देनी है, तो इसीलिए मैंने ऐड क्लॉज किया। ऐड क्लॉज में भी जब मुझे वही कॉलम चाहिए जिसके बेसिस पर मैं कंडीशन बना रही हूँ, तो जॉब सेटिस्फैक्शन ही वो कॉलम होगा। ऑपरेटर इस वक्त इज़ लेस दैन तो किया था, अभी इक्वल्स कर रही हूँ, इक्वल्स टू 3 होगा तो फिर मीडियम, और अगर नहीं हुआ तो फिर लो। इसके लिए आप कोई और वैल्यूज़ भी सिलेक्ट कर ले सकते हो, ओके, सेटिस्फाइड बाय जॉब करके लिए इसका डेटा टाइप चेंज करके फिर हम लोग ये करेंगे, डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रेटिंग, इस बेसिस पर भी हम लोग एक और कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सिर्फ 3 4 यही वैल्यूज़ है, राइट। तो फिर क्या कर लेते हैं, एक और बार कंडीशनल कॉलम कर देते हैं। इसका नेम हमें चेंज करना है कॉलम का, ओके। तो मैं इसको रेटिंग्स करके नेम दे रही हूँ, ठीक है। अभी वो कहाँ गया रेटिंग्स वाला, ओके। परफॉर्मेंस रेटिंग करके मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। इसी बेसिस पर मैं ऑपरेटर दूंगी इक्वल्स वाला ऑपरेटर सिलेक्ट करके फिर आउटपुट हाई रेटिंग, अगर 3 होगा तो फिर हाई रेटिंग या फिर लो रेटिंग करके ये कॉलम मैंने क्रिएट कर दिया बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रेटिंग, ओके। तो अभी हमारे पास ये 2 कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। अभी क्या करेंगे कि ये हम लोग विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। इसके लिए इसको क्लोज कर देंगे। पहले इसका ये चेंज कर लो कि क्या है वो डेटा टाइप, या डेटा टाइप ठीक ही है, राइट, ABC, या ओके फाइन। अभी चलो क्लोज कर लेते हैं और फिर
तो अभी जो हमने न्यू कॉलम्स क्रिएट किए थे हम लोगों को उसको विजुअलाइज करना है, ठीक है। अभी आप लोग क्या कर सकते हो, इस ये 3 टेबल्स को भी आप लोग डिलीट कर सकते हो, या फिर एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लो, या फिर उसमें मतलब नहीं क्या डिज़ाइंस कर लो, या फिर विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर लो, कोई भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डेटा है ये हमारे पास एक शीट में भी पड़ा है, राइट। पर मैं प्रेफर करूँगी अभी बनाया ही है तो क्यों डिलीट करूँ ना, तो फिर इसलिए मैंने ये डुप्लीकेट पेज ले लिया, ठीक है। अभी इसको चेंज कर देती हूँ, 4th पेज करके इसको नेम दे देती हूँ, और इन टेबल्स को अभी हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। रिमूव कर दो। ओके, हो गई हमारे इस पेज पर थोड़ी सी जगह, राइट। अभी इंसर्ट में जाके अभी इसको ठीक से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। फिर से शेप ले लो, शेप को फॉर्मेट पेंटिंग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करने वाली क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको पता है, और जो भी डिज़ाइन करना हो ना मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी, क्योंकि अभी आपको पता ही चल ही चुका है जनरल में ऑप्शंस है विजुअलाइजेशंस लेने, कौन सा विजुअलाइजेशन किस वक्त लेना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस किया था। ओके, ये एडजस्ट कर लेती हूँ। तो हमने कौन सी नई वैल्यूज़ निकाली है उसको लेना है, ठीक है। टोटल एम्प्लॉयज़ ले लो, और फिर टोटल एम्प्लॉयज़ के बाद रेटिंग्स, या फिर नेक्स्ट कौन सा कॉलम हमने निकाला था, सेटिस्फैक्शन लेवल, राइट, ऐसा करके हमने एक कॉलम क्रिएट किया था। ओके, तो फिर जॉब सेटिस्फाइड बाय जॉब करके कर लिया था हमने, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़, टोटल एम्प्लॉयज़ का काउंट, और फिर सेटिस्फाइड बाय जॉब, तो उसमें से कितने लोग हैं ऐसे जिनका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई है, मीडियम कितने हैं, उसका काउंट दे रही है, ठीक है। इसमें भी नेम ऐड करोगे तो वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉय का नेम दिखाएगा, जो फर्स्ट आएगा, मतलब हाई वाले लिस्ट में फर्स्ट आएगा, वैसे करके एक ही का नेम दिखाएगा। तो हमें वैसे नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग नेम ऐड नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। हमारे पास पहले भी एक चार्ट था, राइट, बार चार्ट, उसी का ये मैं डिज़ाइन इसको देने वाली हूँ। या इस फर्स्ट पेज पे हमारे पास ये था सर्विस ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ करके, इसको ले लो, पे इस पेज पे आके इसको फॉर्मेट कर दो, ठीक है। तो अभी डिज़ाइन भी हो गया, राइट। थोड़ा सा जो भी आपको चेंजेस चाहिए वो आप कर लेना, अगर हाइट बढ़ानी हो उसकी, कुछ और चाहिए हो तो, ठीक है। ओके, सो वी आर गुड टू गो। अभी नेक्स्ट विजुअलाइजेशन पे ध्यान देते हैं। हाँ, थोड़ा टाइटल इसका चेंज कर लेते हैं पहले, ओके। टोटल एम्प्लॉयज़, सेटिस्फैक्शन लेवल, कुछ तो ऐसा नेम दे दो अभी इस विजुअलाइजेशन को। अभी हम लोग एक पाई चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अभी पाई चार्ट में जो ये हमने नेक्स्ट रेटिंग्स वाला जो किया था उसको विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। इसको भी मैं फॉर्मेट, जो मैंने डोनट चार्ट को ये दिया था ना उसको भी फॉर्मेट कर लूँगी, लेकिन अभी देखते हैं। तो अभी मैंने एक ये पाई चार्ट ले लिया है, ठीक है। पाई चार्ट में अभी हम लोग क्या करेंगे कि कौन से इतने लोग हैं जो ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम करना पसंद करते हैं, नहीं करते। टूल टिप्स में मेल काउंट फीमेल काउंट ऐड कर दो तो पता चल जाएगा कि फ़ीमेल्स ज़्यादा है ओवर टाइम करने वाले, या फिर मेल है। अभी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं इस पाई चार्ट को डिज़ाइन नहीं करने वाली ज़्यादा, ठीक है। इसका बस हम लोग नेम चेंज कर लेंगे, टाइटल, और थोड़ा सा और अगर कर पाए तो, ठीक है। मैं ये भी कर सकती थी, डोनट चार्ट का डिज़ाइन इसको दे सकती थी, लेकिन डोनट चार्ट अलग और पाई चार्ट अलग है, ठीक है। आपको जो मतलब जैसे भी चीज़ें आपको ऐड करनी है ना वो आप कर सकते हो। इससे हम लोग अगर आगे कोई डिसीजन लेना हो एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग तो उसमें ये मदद करता है, ठीक है। तो ओके, अभी चीज़ें देखते हैं। ये हाईलाइट हो गया था मुझसे, क्लिक हो गया था मुझसे, ठीक है। तो अभी ओके, तो कभी कभी ना बहुत हेक्टिक हो जाता है, कोई एक वैल्यू क्लिक करे और फिर हमारा फोकस किसी और जगह पे हो और फिर हमसे एक वैल्यू ही क्लिक हो गई तो ओके।
देखते हैं अगर इसके डिज़ाइन उसको अप्लाई हो रही हो तो। मेरे ख्याल से होगी नहीं, लेकिन देखते चलो। ओके, बाकी सारी चीज़ें अप्लाई हो गई, मतलब जैसे लेजेंड में जो वैल्यूज़ थी वो सेंटर्ड में आ गई है, और टाइटल के लिए जो सेटिंग्स थी वो, अभी हमारा काम है कि सिर्फ टाइटल को हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये भी ठीक है, लेकिन कलर्स चेंज नहीं हुए, तो कलर्स हमें मैन्युअली ही चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ से कलर्स सेलेक्ट कर लो, आपको जो भी चाहिए वो। मैं तो कह रही थी ऐसे ही रहने दो, लेकिन चलो फिर से चेंज कर ही देते, वो बहुत ऑड लग रहा है, राइट। ओके, तो फाइनल मैंने इसकी डिज़ाइन ये कर दी है। ओके, आपको जैसे चाहिए आप लोग वैसे कर सकते हो। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी इसमें इस पेज पे भी कोई जगह नहीं थी, तो इसका फिर से मैंने डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सॉरी, डुप्लीकेट नहीं, मैंने ये सिंगल पेज ऐड कर दिया था, प्लस पे क्लिक कर दिया था, हमें डुप्लीकेट करना था। ओके, तो उसको डिलीट कर देते हैं और फिर से इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम अभी ये दो जो हमारे विजुअलाइजेशन थे उसको डिलीट कर लेते हैं क्विकली। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, सिंपल एक टेबल क्रिएट करने वाली हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन इन द बल्क स्टोर होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये शेप रखे ना रखे, एक बार ना Q&A भी में देख लेते हैं कि कुछ अगर हम और भी विजुअलाइज कर सकते हैं। तो मोस्टली अभी जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसमें तो वो तो हमने क्रिएट कर ही ली है, ठीक है। Q&A में से अगर कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो फिर उसका भी विजुअलाइजेशन रहने देना रिपोर्ट पे। ओके, तो टॉप डिपार्टमेंट बाय मेल काउंट, टॉप डिपार्टमेंट क्यों, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट क्यों चाहिए, राइट। हो सकता है अगर कंपनी में ही कंपटीशन हो तो हम ले लेंगे। ओके, तो मैं इसको नहीं रखने वाली, ठीक है। मोस्टली ना क्या होता है कि हमें जो परफेक्ट आउटपुट चाहिए ना वो नहीं मिलता Q&A से, तो इसीलिए। तो चलो, हमारा लास्ट जो है टेबल एक बल्क में स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर करना, एक बल्क में ही इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है हमें, तो इसीलिए इसको ये कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं क्विकली। मुझे शेप पे टेबल चाहिए भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी अभी ले रही हूँ क्योंकि हमने सारे डिज़ाइंस वैसे ही क्रिएट किए हैं, इसीलिए। हमने टेबल्स के भी डिज़ाइंस के बारे में देखा था, राइट, मिनिमल और वो सारी। तो सम ऑफ जॉब लेवल, इसके हेडिंग्स चेंज करने पड़ेंगे, राइट। हमें टाइटल्स हम लोग ले सकते हैं अलग से, एम्प्लॉयज़ नेम, फिर उनका रोल क्या है, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का क्या रोल है, फिर वो किस डिपार्टमेंट से है, ये सारी चीज़ें हम लोग एक टेबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, मल्टी कार्ड रो देखते हैं एक बार क्या होता है। ओके, टेबल को ही सिलेक्ट करके मैंने मल्टी कार्ड रो कर दिया। ओके, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। नेम आएगा, फिर एम्प्लॉय नेम है ये, फिर उसका रोल एंड उसके नीचे जॉब रोल, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मैं टेबल ही प्रेफर करूँगी। ओके फाइन। तो कोई तो एक और वैल्यू या फिर विजुअलाइजेशन ऐड करने से अच्छा है कि हम लोग टेबल में ही बल्क में ही सभी वैल्यू स्टोर करें, ठीक है। तो और कौन सी वैल्यूज़ है जो कि हम लोग इस टेबल में ऐड कर सकते हैं, उनका एज मैटर नहीं करेगा, उनकी कॉस्ट कटिंग या उनकी सैलरी ले सकते हैं हम लोग, राइट। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज ही कर लिया, थोड़ा सा इंक्रीज़ ही कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि एम्प्लॉयज़ नेम है, जॉब रोल है, फिर उस एम्प्लॉय का कौन सा डिपार्टमेंट है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, उसने कितनी ईयर सर्विस की है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक टेबल में की है, ओके, स्टोर की है। तो अगर हम लोग किसी एक एम्प्लॉय पे भी क्लिक करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें भी उसी को हाईलाइट करेंगी, राइट। अभी उसमें टोटल एम्प्लॉयज़ ये करोगे तो सिर्फ एक ही आएगा, अगर वो मेल होगा तो फिर मेल में एक आएगा, फीमेल में 0 आ जाएगा या फिर ब्लैंक आ जाएगा, राइट। क्योंकि हमने इसको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था जो हमने सर्विस वाले मेजर पे अप्लाई किया, राइट। मैंने कहा था कि वो आप सभी फॉर्मूलाज पे अप्लाई कर लो ताकि फिर 0 आए, ब्लैंक वैल्यू ना आए, राइट। ओके, तो अभी आपको कोई और विजुअलाइजेशंस ऐड करने हो तो आप कर सकते हो। बैक बटन का भी ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोगों को ये करना पड़ता है, ठीक है, उसकी थोड़ी सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो अभी मैं वो इस वीडियो में नहीं दिखाने वाली, लेकिन अभी के लिए आप लोग ये बैक का बटन कर सकते हो।
या फिर हमारे पास बटन्स में और नेविगेशन का भी एक ऑप्शन होता है, उस बटन को आप लोग ऐड कर सकते हो आपके पेजेस पे, ठीक है। इसको क्विकली रीनेम कर देते हैं 5th पेज या फिर एक्स्ट्रा, ऐसे कर दो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना ये, क्योंकि ये हमारे रिक्वायरमेंट्स में था नहीं, लेकिन फिर भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन एक टेबल में बल्क में स्टोर करके रखी है, राइट। तो इसीलिए सारे पेजेस पे एक बैक बटन अप्लाई कर दो, ठीक है, पर उसको फंक्शनल भी बनाना होता है हमें, ठीक है। और फर्स्ट पेज पे तो हमें नहीं करना, राइट, बैक बटन। फर्स्ट पेज पे बैक बटन करेंगे तो और कहाँ जाएंगे, राइट। ओके, तो ये हमारा मल्टी पेज डैशबोर्ड या फिर रिपोर्ट कह लो, क्रिएट किया है हमने हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कर सकते थे वो हमने की है। अभी HR को इसकी मदद से हेल्प होगी, राइट, मतलब कोई भी एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन अगर उसको चाहिए होगी तो वो इस डैशबोर्ड में देख सकता है, राइट। ओके, अगर कोई पेज डिलीट करना हो तो वो इस क्रॉस पे क्लिक कर देना, पेज ही डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं करना है, हमने इतनी मेहनत से बनाया है, राइट। ओके, मैंने कहा था कि हमारे पास 200 से ऊपर चार्ट्स है, तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं, जब हमारे विजुअल्स में गेट मोर विजुअल्स का ऑप्शन है हमारे पास, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारे पास और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जितने चार्ट्स हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ वहाँ से डाउनलोड करना होता है, अगर हमें सैम्पल चाहिए तो हम सैम्पल दे सकते हैं, डाउनलोड करेंगे तो विजुअल यूज़ ही कर पाएंगे। ओके, सो फुल एंड फाइनल हमारा HR डैशबोर्ड क्रिएट है। अभी इसको हम लोग HR को दे देंगे, उसको अगर ये मोबाइल व्यू भी देखना है तो भी वो मोबाइल व्यू देख सकता है। नीचे कॉर्नर में ऑप्शंस है हमारे पास, मोबाइल व्यू अगर देखना हो तो मोबाइल व्यू, डेस्कटॉप व्यू देखना हो तो डेस्कटॉप व्यू। हमारे पास मोबाइल ऐप भी है, राइट, पावर BI में। ओके, ये इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसका भी एक बार इंटरफेस देख लेना कि कैसा दिख रहा है उसमें, राइट। मोबाइल व्यू में मोस्टली कोई व्यू तो करेगा नहीं मोबाइल में, लेकिन फिर भी अगर क्विकली देखना हो किसी को तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पेज का मोबाइल व्यू देखा, इसलिए फर्स्ट का ही लेआउट आया वो। अभी डेस्कटॉप पे चलते, हमारा फाइनल डैशबोर्ड क्रिएटेड है, ठीक है। आपके भी डैशबोर्ड्स क्रिएट करना, मुझे कमेंट में बताना कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, आपको किस इसमें डिफ़िकल्टी फेस हुई, और फिर वेट करना नेक्स्ट वीडियो के लिए।